हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी से निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के बारे में। यहाँ पे निफ्टी में देखो, इस जगह कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा ओपन हुआ था, थोड़ा डिप बना है यहाँ पे, इस जगह से वापस से रिवर्सल लिया। और ये वाला जो एरिया हमने बात करी थी, इस जगह से रिजेक्शन ले सकता है मार्केट यहाँ पे। तो ये वाला लेवल हमने मार्क करा था 19,778। तो यहाँ से एक रिजेक्शन आया और ये रेंज जब तक यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, तब तक यहाँ पे नेगेटिविटी आएगी, इस जगह सेलर्स एक्टिवेट होंगे यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रेप कर सकता है, जैसे कल मान लो बाई चांस यहाँ आ जाता है अगली बार, या फिर थोड़ा बहुत पहले से यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, तो वो चीज चलती रहेगी। बाकी ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं करेगा ऊपर की तरफ या सस्टेन नहीं करेगा वहां पे, तब तक वहां पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे इस कंडीशन में। और अब देखो यहाँ पे इसने ये रिजेक्शन लिया, उसके बाद सपोर्ट अभी यहाँ पे, अगर ये पहला बेस तो ये बन रहा है, अगर कल यहाँ पे इसने यहाँ से गिरा तो सबसे पहले तो लो पे यहाँ पे टच कर सकता है आज का जो लो है। और ये वाला लेवल बनना वापस से देखने को मिला है 19,672। और देखो आज भी इसने लो बनाया था यहाँ पे 19,633 है, तो सर कल का यहाँ पे 637 के यहाँ पे। तो इस जगह के आसपास वापस से जो कल का वो है यहाँ पे, इस जगह पर वापस से आ सकता है एक बार। अगर यहाँ से गिरेगा 19,672 से गिरा, तो 19,633 623 तक यहाँ पे आने के पूरे चांसेस रहेंगे इसी कंडीशन में। तो मोमेंटम अगर यहाँ से निकल गया एक बार ये, तो ये देखो जिसके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, इस जगह के यहाँ पे इस जगह यहाँ पे, वो फिर शार्प मोमेंटम आएगा ऐसी कंडीशन में। पर देखो कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से निकले, थोड़ा बहुत यहाँ पे रेंज पे से मार्केट निकले और उसके बाद मोमेंटम देखा, तो ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आ सकता है, देखने को मिल सकता है हमें यहाँ पे ऐसे में। और क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस एक्शन ये वाले निकलेंगे यहाँ पे इनके इनके सबके, तो फिर अच्छा मोमेंटम एक तरफा निकल सकता है ऊपर की तरफ ऐसे में। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का देखते हैं एक बार हम लेवल से रहते हैं, तो उसमें जाके निफ्टी में ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं, क्योंकि वो इनसाइड कैंडल उसमें बना हुआ है जो रेंज में चल रहा है मार्केट पूरा। बैंक निफ्टी में देखें यहाँ तो इस जगह से रिवर्सल लिया इसने, हमारे जो लेवल्स हैं यहाँ पे सपोर्ट का 44,040 के आसपास से, और काफी अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया 44,328 के आसपास तक यहाँ पे। और इसमें भी ज्यादा कुछ चेंज की नीड इसलिए नहीं है, क्योंकि देखो अब इसकी जो प्रीवियस डे के हाई लोग थे, हाई था उसके अभी उसमें ही, और आज का लो है उसमें, यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। तो इसी के बीच में यहाँ पे एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगी, एक तरीके से रेंज में गया, प्रीवियस डे के हाई और लो के आसपास ही वहाँ पे मार्केट बंद हो गया, उसके अंदर इनसाइड कैंडल बन गई। तो जब तक ये लो यहाँ पे इस जगह को ब्रेक करेगा 44,147, तो 44,040 43,935 ये लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में देखो 44,350 के आसपास का लेवल ब्रेक करता है, तो ऊपर यहाँ पे 44,455 44,563 ये टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं इसमें, इस जगह पर। ठीक है, और इस जगह पर इसमें बैंक निफ्टी कंपेयर में निफ्टी ज़्यादा सही लग रहा है चार्ट में, और स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऐसी कंडीशन में। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव ज़्यादा दिख रहा है, मतलब निफ्टी कंपेयर में थोड़ा सा वीक दिख रहा है ऐसे में। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। कल मंगलवार है तो कल उसकी भी एक्सपायरी है सीएनएक्स फाइनेंस की। इसको देखो यहाँ पे हमने ये शार्प यहाँ पे सेलिंग आई थी, आज थोड़ा बहुत यहाँ पे हुआ यहाँ पे सेलिंग ओपन, तो फिर वापस एकदम शार्प मूवमेंट ना ऊपर की तरफ आया। तो मतलब अभी मार्केट थोड़ा बहुत जैसे नीचे जा रहा है तो बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, अभी वही चल रहा है। क्योंकि एक रेंज में मार्केट चल रहा है, ऊपर एक रेंज ये बन गई यहाँ पे, ऊपर जब जाता है तो वापस सेलिंग आती है, नीचे यहाँ पे भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो इसमें यहाँ पे भी देखो इस जगह से अगर ये निकलता है इसके ऊपर से 19,860 के ऊपर से, तो ये टारगेट तो यहाँ पे है सही, ये रेंज है इसमें। इसको ब्रेक करेगा तो 19,932 19,970 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में अगर यहाँ पे ये इस लेवल को ब्रेक करता है 19,805 के लेवल को ब्रेक करता है, तो 19,761 तक के यहाँ पे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, फिर 19,705 19,646 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लान करें, कंडीशन देखना है कि कहाँ पे मार्केट एक रेंज बना रहा है। जैसे निफ्टी का हम चार्ट देखते हैं अभी, तो निफ्टी में देखो यहाँ पे इस जगह पे जाके मार्केट एक बार वापस दिक्कत करने लगा था, क्योंकि मार्केट यहाँ से गया तो ऊपर सेलर्स एक्टिवेट, सेलर्स को हावी होने के लिए मौका अच्छा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम अच्छा बना तो सेलर्स के लिए पोजीशन अच्छी बनाने का मौका मिलता है। ऐसे में धीरे यहाँ पे मोमेंटम बना और फिर पूरा मोमेंटम यहाँ तक कैरी करके गया मार्केट ऐसे में। मतलब कोई ऐसा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा, अगर मार्केट ने प्रीवियस डे का अगर हम हाई भी यहाँ पे रखेंगे ना, इसका स्टॉप लॉस तो भी मार्केट हिट नहीं कराएगा, इसी कंडीशन में नहीं कराया यहाँ पे ऐसे में। इस चीज़ का ध्यान रखना। और अभी एक शेयर के बारे में बात कर लेते हैं हम, उसके बारे में, उसमें काफी अच्छा ट्रेड बन सकता है लिंडे इंडिया का। इसके हमने बारे में ऑलरेडी बात भी करी थी, इस रेंज की यहाँ पे एक बार सेलिंग आ सकती है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 2 दिन से यहाँ पे रुका हुआ है इस जगह पर। अब देखो सबसे बढ़िया चीज की रेंज बन रही है, 2 दिन में इसने यहाँ पे इस जगह पर इसी रेंज में यहाँ पे पूरा दिन निकाल दिया, ये वाली रेंज जो चल रही है इस रेंज में। ठीक है, अब इधर से अगर ये मोमेंटम निकला यहाँ से गिर के, ठीक है, तो ये फिर चांसेस है यहाँ पे 5,971, मतलब 400-500 पॉइंट का मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में यहाँ पे। तो इसमें मतलब बीटीएस तो मूव कर नहीं पाएंगे शॉर्ट सेल में, पर इंट्राडे के लिए हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है यहाँ पे, मोमेंटम यहाँ तक देखने को मिल सकता है 400 से 500 पॉइंट का। तो अगर ये मोमेंटम निकले यहाँ से ब्रेक हुए, तो चांसेस बनेंगे यहाँ पे ऐसे पे, उसके साथ ध्यान रखना। तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर का हो सकता है हमारा, यहाँ पे प्रीवियस डे का जो हाई है वो स्टॉप लॉस हो सकता है। पर इतनी बड़ी रेंज के शेयर में हमें ये तो ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम 400 पॉइंट का टारगेट एक्सपेक्ट करें तो 100 पॉइंट का एसएल हमें रखना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में।
हम क्वांटिटी कम रख सकते हैं वहाँ पे इसमें, चाहे तो 2 के शेयर से भी कर सकते हैं जिससे हमारी कंडीशन लगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से उस अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। और ऊपर अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर ऊपर के हम प्लान करेंगे पॉजिटिव साइड में। पर कंडीशन उसी हिसाब से लग रही है, थोड़ा सा भी अगर मार्केट नेगेटिव हुआ तो फिर सबसे पहले सेलिंग प्रेशर आएगा ऐसे में और हमें यहाँ पे अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है ऐसी कंडीशन में। क्योंकि देखो प्रीवियस में कोई भी यहाँ पे सपोर्ट लेवल नहीं है, यहाँ पे सीधा 6086 के यहाँ तक कोई सपोर्ट लेवल नहीं है इसी के ऊपर कई दिनों में ऐसे में, तो यहाँ पे टारगेट अच्छा मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।